दोस्तों आज का वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कभी भी भविष्य में आपने प्लॉट खरीदा है और ख़रीदना चाहते हैं या खरीदेंगे, कभी भी आप खरीदेंगे, आपके दोस्त रिश्तेदार खरीदेंगे, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई आपको ये जानकारी जो है पैसे लेकर भी नहीं देगा, क्योंकि लोग ये जानकारी जो है उनके पास होती ही नहीं है। तो चलिए बात करेंगे अब नया कौन सा फ्रॉड हो रहा है जिससे लोग 10-10, 15-15 लाख के प्लॉट खरीद रहे हैं। बिल्कुल फर्जी प्लॉट हैं, बिल्कुल जो भी प्लॉट हैं उनके बिल्कुल फर्जी हैं और इन्हें पता भी नहीं चलता। 10 साल 15 साल बाद भी पता नहीं चलेगा। भविष्य में कोई ऑब्जेक्शन करेगा तभी पता चलेगा उन्हें। चलिए वही फ्रॉड जान लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे वो बताऊंगा कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सलाह लेना चाहते हैं मुझसे, तो कॉल मी 4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि प्लॉट लेते समय कौन सा सबसे बड़ा फ्रॉड जो अभी चल रहा है जिससे आपको बचना चाहिए और कैसे बच सकते हैं आप। देखिए आजकल लोग प्लॉट खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग, जो लोग ज़मीन खरीद के जो है प्लॉट काटते हैं और बेचते हैं, वो भी धंधा जो है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो अब उसमें भाई बहुत बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं जो लोग नहीं जान पाते। कौन से फ्रॉड होते हैं वो भी जान लीजिए। एक मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, वो समझ लीजिए। उसके बाद दूसरा उदाहरण भी आप ज़रूर समझना। सबसे पहले सपोज दैट एक व्यक्ति है जिसने 20 बाई 50 प्लॉट खरीदा था आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या 2 साल पहले। उसने 20 बाई 50 प्लॉट की रजिस्ट्री कराई। उसने भाई क्या किया, 20 बाई 50 खरीदा और उसने 30 बाई 50 की नींव भर ली, ठीक है, और उसने कब्जा कर लिया, मकान भी खड़ा कर दिया 30 बाई 50 पे। अब उसने 10 फुट जो जगह थी वो सरकार की या किसी अन्य व्यक्ति की जो है उसने कब्जा करके और मकान भी खड़ा कर दिया। अब वो आपको बेच रहा है कि भाई मेरा 30 बाई 50 मकान है, ये मैं बेच रहा हूँ। तो वो तो आप पकड़ लेंगे, आप उससे कहेंगे कि भाई रजिस्ट्री दिखाओ अपनी। रजिस्ट्री आप देखेंगे उसमें 20-50 बेनामा निकलेगा। आप कहोगे भाई 20-50 का बेनामा है, आप 30-50 बेच रहे हो तो हम नहीं लेंगे, पकड़ लोगे ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्ट्री आपने देखी, आपने पकड़ लिया। अब यही फ्रॉड जो है बड़े लेवल पे हो रहा है। अब बड़े लेवल पे कैसे हो रहा है वो भी आप समझ लीजिए। सपोज दैट मान के चलिए एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसने 1 बीघा ज़मीन खरीदी। 1 बीघा ज़मीन, जैसा कि हमारे यहाँ कच्चा बीघा होता है, यदि आप फ़र्द में देखेंगे तो आएगा 0.0810 हेक्टेयर, ठीक है, ऐसा फ़र्द में छप के आएगा। सपोज दैट तो उस प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉटिंग के लिए, प्लॉट काट के बेचने के लिए उसने 1 बीघा ज़मीन खरीदी है। 1 बीघा यानी कि 1 बीघा बराबर 20 डेसिबल, ठीक है, और 1 डेसिबल बराबर 435.45 वर्ग फुट। यानी कि आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि एक जो हमारे यहाँ कच्चा बीघा जो होता है उसमें 1 बीघे में 8,709 वर्ग फुट होते हैं। तो सपोज दैट भाई उसने 1 बीघा खरीदा, 1 बीघा ज़मीन खरीदी प्लॉटिंग के लिए। अब उसने क्या किया भाई, तो जो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं वो अक्सर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उसने 1 बीघा ज़मीन खरीद ली तो आसपास उन्होंने और थोड़ी ज़मीन बढ़ा ली, ठीक है। मान लीजिए 2000 वर्ग फुट बढ़ा ली। मान लीजिए पीछे ग्राम सभा की ज़मीन है, या मान लीजिए बगल से ग्राम सभा की ज़मीन है, या गौचरा है, या तालाब की ज़मीन थी, या मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति की है, तो उन्होंने मिट्टी बढ़ा के और उसमें भाई थोड़ा सा कब्जा कर लिया, ठीक है। तो अब वहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि सपोज दैट देखिए उसने जो है 1 बीघा में 8,709 वर्ग फुट हैं, यानी कि वह जो मालिक जो है वो 8,709 वर्ग फुट का तो मालिक है, लेकिन उसने भाई क्या किया, पीछे तालाब की या मान लीजिए ग्राम सभा की या मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन थी, उसने थोड़ा बहुत कब्जा कर लिया और भाई उसने क्या है, नींव भरवा के उसमें प्लॉटिंग करने लगा। अब देखिए उसे क्या है, वो 1-1 हज़ार फुट के 8 प्लाट बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी टोटल ज़मीन जो है उसने जो रजिस्ट्री ली है वो 8,709 वर्ग फुट का वो मालिक है, यानी कि 1 बीघा ही उसने खरीदी है प्लॉटिंग के लिए। अब कई प्रॉपर्टी डीलर भाई क्या कर रहे हैं, मान लीजिए उनके आगे पीछे दाएं बाएं कोई कैसी भी ज़मीन है, कोई ग्राम सभा की या कोई ऊसर बंजर कोई सरकारी ज़मीन है, या मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति है उसमें भी मिट्टी डरा ली, तो भाई उन्होंने क्या किया, 8 प्लॉट तो बेच चुके, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 8,000 वर्ग फुट यानी कि 1 बीघा ही तो खरीदा था। तो 1 बीघा में आप यदि रोड नहीं डालते हो उसमें, ठीक है, यदि आपने किसी रोड के किनारे 1 बीघा खरीदा था, उसमें आपको किसी भी प्रकार की रोड नहीं डालनी है, तब आप उसमें 20 बाई 50 के 8 प्लॉट बेच सकते हैं, ठीक है। अब कई प्रॉपर्टी डीलर उसी 1 बीघा खरीद के उसमें 10 या 12 प्लॉट बेच देते हैं। अब भाई 8 प्लॉट तो आप जायज़ बेच सकते हैं क्योंकि आपने रजिस्ट्री कराई थी, क्योंकि 1 बीघा जो है वो
8,709 वर्ग फुट का होता है। अब जो उन्होंने उसके बाद जो प्लॉट बेचे हैं, मान लीजिए 2 प्लॉट उसने और बेच दिए, तो वो प्लॉट यदि आपने खरीदे हैं तो वो प्लॉट बिल्कुल इनवैलिड हैं, बिल्कुल अमान्य हैं, वो रजिस्ट्री अवैध है, आपका सारा पैसा डूब गया है। भविष्य में अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो वह रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है। अब कैसे हो सकती वो भी आप समझ लीजिए। नहीं, जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने 1 बीघा ज़मीन खरीदी थी, तो 1 बीघा में प्लाट 8 ही बनते हैं 1,000 फुट के, ठीक है, यानी कि 20 बाई 50 के 8 प्लॉट बनते हैं जब उसने कोई रोड में अपनी ज़मीन जो है यूज़ नहीं की तब, ठीक है। अब देखिए, उस ज़मीन में से उसने पहला प्लाट बेचा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा प्लाट भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी कि 8 तक सही हैं। जैसे ही उसने 9वां प्लाट किसी को रजिस्टर्ड किया तो उसमें से वो प्लाट जो है, 9वां प्लाट जो है, यदि उसने मान लीजिए खरीदी है 1 बीघा और 9वां प्लाट भी उसी ज़मीन से बनाकर ईच खींच के वो किसी के नाम कर रहा है, तो वो प्लाट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में उस व्यक्ति को 8 प्लॉट बेचने का ही अधिकार है। 8 प्लॉट मतलब यानी कि 8,000 वर्ग फुट, यानी कि 8,709 का मालिक था तो 8,709 ही तो बेच सकता है। मान लीजिए 8 में 8 प्लॉट बेचे तो 8,000 वर्ग फुट बेच दी। अब उसने 9वां प्लाट यदि 20 बाई 50 का दे दिया तो उसमें 300 वर्ग फुट जो है वो इनवैलिड रजिस्ट्री है, क्योंकि वो वास्तव में 309 वर्ग फुट जो है ना उसने खरीदी है ना उसका वो मालिक है। अब कई प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं भाई, 1 बीघा खरीद ली और उसमें 1.5 बीघा यानी कि थोड़ा इधर उधर कब्जा करके 1.5 बीघा ज़मीन कर ली और धड़ल्ले से प्लॉटिंग कर दी। अब भाई जो 8 प्लॉट हैं वो तो बिल्कुल सही, उनकी रजिस्ट्री कभी कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि देखिए शुरुआत में जो ज़मीन बेच दी जाती है, जो पहली रजिस्ट्री होती है वही मान्य होती है। मान लीजिए उसने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं जो रजिस्ट्री की हैं वो बिल्कुल वैलिड रहेंगी, लेकिन उसके बाद जो ज़मीन बेची जाएगी, भले ही वो कब्जा दिला रहा है, सब कुछ दिलाए, उसके बाद यदि ज़मीन बेची जाएगी तो वो इनवैलिड है। यानी कि सीधी बात ये है कि यदि आप कोई प्लॉटिंग कर रहा है, वहाँ से आप प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आप ये ज़रूर देखें कि भाई इसने प्लॉटिंग के लिए कितनी ज़मीन खरीदी थी, उस गाटा संख्या में कितनी ज़मीन इसके नाम है, यानी कि मान लीजिए 81.0810 यानी कि 1 बीघा नाम है उस गाटे में, तो उस गाटे में कितनी की रजिस्ट्री कर दी है। ऐसा तो नहीं उसने 1 बीघा नाम है और 15 प्लॉट बेच दिए, ठीक है, तो यानी कि 6 प्लॉट वैसे ही वो यानी कि फर्जी तरीके से बेच रहा है, तो 7वां आप लेंगे तो बिल्कुल गलत तरीके से लेंगे। भले ही आपकी ज़मीन सामने पड़ी है, दिखा रही है, आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वो रजिस्ट्री जो है इनवैलिड होनी चाहिए। तो जो भी प्लॉटिंग हो रही है, जो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने कितना ज़मीन खरीदा है और उसमें से कितनी ज़मीन बेच दी है, क्या वास्तव में उसकी ज़मीन जो है उसमें बाकी बची है, तभी आप प्लॉट खरीदें, बिना देखे प्लॉट ना खरीदें।